हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है तहे दिल से। जय श्री राम। आज है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की यह कथा सुनने मात्र से होती है सारी मनोकामना पूर्ण। श्री हनुमान ने जनक नंदिनी सीता का पता लगाने का निश्चय कर अपना शरीर बढ़ाकर मेघ के समान घोर गर्जना की और सूर्य, इंद्र, ब्रह्मा, पिता पवन का स्मरण कर बड़े वेग से छलांग मारी। उनके उछलने पर वायु में जो गति हुई उससे असंख्य पुष्प ऊपर की ओर उठकर निर्मल आकाश में छा गए, मानो पृथ्वी कंपी शिरोमणि पर पुष्पों की वर्षा कर रही हो। पवन पुत्र हनुमान की उठी हुई पूंछ इंद्र ध्वजा के समान जान पड़ती थी। हनुमान जी का शरीर समुद्र से ऊपर चल रहा था। तीव्र गति से जाते देख देवता और गंधर्व ने उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की। हनुमान जी का सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने मेनका पर्वत को जल से ऊपर उठने को कहा। ऊपर उठकर मेनका पर्वत से प्रसन्न होकर कहा, आप मेरे शिखर पे तनिक विश्राम कर फल मूल खाकर फिर आगे की यात्रा कीजिए। हनुमान जी ने कहा, मेनका, आपसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई है। मेरा आतिथ्य हो गए हो। मेरा कार्य मुझे सीता को खोजने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैंने प्रिय वानरों से प्रतिज्ञा की है कि मार्ग में कहीं नहीं ठहरूंगा। ऐसा कहकर महाबली हनुमान जी मेनका का हाथ से स्पर्श कर उन्हें यात्रा करने लगी। उस समय पर्वत और समुद्र दोनों ने बड़े आदर से सत्कार कर आशीर्वाद दिया। जब हनुमान समुद्र को लांघ रहे थे तब देवताओं ने तेजस्वी नाग माता सुरसा से कहा, तुम 2 घड़ी इनकी गति में विघ्न डालो। हम लोग हनुमान जी की बुद्धि और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। देवताओं के सत्कार पूर्वक कहने पर देवी सुरसा ने विशाल रूप धारण किया और हनुमान जी का मार्ग अवरोध कर बोली, कपिश्रेष्ठ, तुम मेरे भोजन हो, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी। ऐसा कहकर वह अपना विशाल मुख हिलाकर उनके सामने खड़ी हो गई। हनुमान जी बोले, मैं श्री राम का दूत बनकर श्री सीता जी की खोज करने जा रहा हूँ। तुम्हें अभी उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सीता जी का पता श्री राम को देने के पश्चात स्वयं तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। अपने मुख को और बड़ा करती हुई सुरसा बोली, हनुमान, कोई भी मेरे अवहेलना कर आगे नहीं जा सकता। सुरसा के ऐसा कहने और बार बार मुख बड़ा करने पर वानर शिरोमणि हनुमान जी कुपित हो गए और तत्काल ही अपने शरीर को 10 योजन बड़ा कर लिया। यह देख सुरसा ने अपने मुख को 20 योजन कर लिया। हनुमान जी अपने शरीर को बढ़ाने लगे, पर जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता था सुरसा अपना मुख उनके शरीर से दुगुना कर लेती थी। सुरसा के उस विशाल और भयंकर मुख को देखकर हनुमान जी ने तुरंत अपने शरीर को अंगूठे के बराबर छोटा कर लिया और उसके मुख में प्रवेश कर कानों के रास्ते बाहर आ गए और बोले, माता, तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारा प्रण सत्य करने के लिए तुम्हारे मुख में प्रवेश कर चुका हूँ। अब मुझे
विदेह कुमारी सीता के पास जाने की आज्ञा दे। सुरसा ने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, वानर श्रेष्ठ, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सीता का पता लगाने का अत्यंत दुष्कर कार्य सिद्ध कर सकोगे। हनुमान जी की बुद्धि की देवताओं ने बड़ी प्रशंसा की। अब वे गरुड़ के वेग के समान आगे बढ़े। हनुमान जी को तीव्र गति से जाते देख सिंह नामक राक्षसी ने उसकी छाया पकड़कर उन्हें खाना चाहा। पवन कुमार उसके विकराल मुख में गिर पड़े और अपने तीखे नखों से राक्षसी के मर्म स्तनों को विदीर्ण कर डाला और उन्हें मारकर आगे बढ़े। अब हनुमान जी ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भांति-भांति के वृक्षों से सुशोभित लंका को दूर से देखा। तदंतर अपना छोटा रूप बनाकर एक विशाल त्रिकुट नामक पर्वत के शिखर पर चढ़कर लंकापुरी का अवलोकन करने लगे। लंका विधि फलों और फूलों के वर्षों से परिपूर्ण थी। हंसों से व्याप्त तथा कमल और उत्पल से आच्छादित पुष्पकरणी भांति-भांति के रमणीक क्रीड़ा स्थल और उद्यानों को उन्होंने देखा। हनुमान जी अद्भुत शोभा से संपन्न लंकापुरी के पास पहुँचे, जिसके चारों ओर खाई थी। इस पुरी के चारों ओर अच्छे अच्छे परकोटे थे और पर्वतों के समान ऊंचे भवन के, जिन पर उड़ती हुई ध्वजा पताका शोभा पा रही थी। सीता को हर लाने के पश्चात लंका की रक्षा का प्रबंध रावण ने विशेष रूप से कर रखा था। उस पुरी के उत्तरी द्वार पर पहुंचकर वानर वीर हनुमान जनक किशोरी का दर्शन करने की विधि सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि इस समय नगरी में प्रवेश नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत से बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। मुझे रात्रि के समय नगर में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर हनुमान जी सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि के समय पवन कुमार ने अपने शरीर को छोटा बना लिया और प्रदोष काल में पुरी में प्रवेश किया। इतने में ही नगरी की अधिष्ठात्री देवी निकट लंकनी ने उन्हें लंका में प्रवेश करते देखा। उसने पवन कुमार के सामने खड़ी होकर गर्जना करते हुए कहा, वानर, तू कौन है? किस कार्य को करने के यहाँ आया है? जब तक तेरे प्राण में, तब तक अपने आने का रहस्य बताओ। रावण की सेना इस पुरी की रक्षा करती हूँ, अतः तू इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। वीर हनुमान ने कहा, तू कौन है? तू क्रोधपूर्वक मुझे क्यों डांट रही है? लंकनी बोली, मैं राक्षस राज रावण की सेविका हूँ और इस नगर की रक्षा करती हूँ। मेरी अवहेलना कर पुरी में प्रवेश करना असंभव है। आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। यह कहकर लंकनी ने गर्जना कर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी पे हमला कर दिया। हनुमान जी ने कुपित होकर लंकनी को एक मुट्ठी का मुक्का मारी, जिससे उसके अंग स्थल हो गए और वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। लंकनी ने गदगद वाणी से कहा, कपिश्रेष्ठ, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ।
ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि जब कोई वानर तुझे परास्त कर देगा तब राक्षसों का विनाश निश्चय समझना। अब सीता के कारण दुरात्मा रावण तथा समस्त राक्षसों के पाप का अंत आ गया है।